क्या हाल है आप लोगों का, कैसे हैं आप लोग? आज उम्मीद है आप लोग ठीक नहीं होंगे और ठीक होना बनता भी नहीं है। आज सवालात उठेंगे बाबर आजम पे, आज सवालात उठेंगे सिलेक्शन कमेटी पे। आज वो तो खैर भाग गए, एक भगोड़े थे, वो तो सिलेक्शन कमेटी से ही निकल के चले गए, पाकिस्तान टीम को छोड़ के चले गए बहाना बना के। अब बाबर आजम कौन जवाब देगा? जका अशरफ साहब कौन जवाब देगा? पाकिस्तान का वर्ल्ड कप ऑफिशियली तो नहीं बोलूंगा, लेकिन वैसे खत्म हो चुका है। इट्स ऑल ओवर, द ड्रीम्स आर शैटर्ड नाउ। क्योंकि अब जो सिनेरियो पाकिस्तान का आ रहा है, लंका पे तो मैं बोलूंगा लानती आपका, उन्होंने अपनी लंका ढाई है। खुद भी गए चैंपियन ट्रॉफी से, हमें भी डुबा गए। लेकिन जब यार दूसरा अपनी किस्मत दूसरों का हाथ पे डालेंगे ना, तो यही नताइज आते हैं। क्या अब किस किस पे मैं बाबर आजम से सवाल पूछे? बाबर आजम की दोस्ती यानी देखिए हसन अली से हुई, हारिस रऊफ, चलो हारिस रऊफ का तो समझ में आता है कि उनका था 15 में। बाकी जब आपसे बोल रहे थे इमामुल हक, आपके जो चहीते दोस्त हैं, उनको आपने बिठाना जरूरी नहीं समझा। अब आपसे मैं सवाल कर रहा हूं, आप 10 दफा भी अगर बैटिंग ले लो ना, खुद बाबर आजम साहब 300 बॉलों में, तो इक्वेशन आ रहा है कि आपको 287 रन से इंग्लैंड को हराना है। 287 अगर 400 बनाते हैं, अगर 400 करते हैं, और बॉलिंग स्पेयर कितना आ रहा है वो भी क्यों दिया मुझे समझ नहीं आ रहा। 16 बॉलों के अंदर टारगेट चेस करना, 16 बॉलों के अंदर टारगेट चेस करना है। और अगर वैसे ही पूछ रहा हूँ, अगर 500 तक बनाए तो कितने? 500 तक बनाए, 500 बनाएगा कौन? फर्ज करें तो फिर क्या है? 500 अगर पाकिस्तान बनाता है तो पाकिस्तान को ये मैच 230 रन से आपका जीतना होगा, मतलब 270 रन से। इंग्लैंड को 230 बॉल आउट करना होगा, 230 बॉल आउट करना होगा। अच्छा, देखिए इंग्लैंड ऐसी टीम है जो 130 मतलब ये तो साफ साफ है, उस दिन अगर इंग्लैंड पहले टॉस जीत गया और बैटिंग कर रहा है तो उसी वक्त खत्म हो जाएगा तकरीबन। आप समझ लें दम टूट जाएगा। दम तो अभी भी टूट गया, अब तो बचा ही क्या है। हाँ, मतलब एक आउटसाइड चांस तो होता है। अब एक आउटसाइड चांस। अब आप एक चीज को गौर करें, 171 पे लंका को ऑल आउट कर दिया। बिल्कुल, उन्होंने टारगेट को 35 ओवर में चेस नहीं करा, वो 5 विकेट उन्होंने गवा दी, 23.3 को उन्होंने चेस कर दिया। तो ये होता है दिमाग के नेट रन रेट वो लेके चल रहे थे जहन में। आप लोगों की क्या अकले क्या घास चढ़ने पर चढ़ जाती हैं? जब आपके पास सुनहरी मौका था, आप बांग्लादेश वाला मैच 25 ओवर में खत्म कर सकते थे। आप ये न्यूजीलैंड वाला मैच अगर अच्छी बॉलिंग करते उसी जगह पे, तो आप उनको रोक लेते जल्दी, उनका काफी गिरता था, उनका और गिर जाता। उसके अलावा आपने इंडिया वाला मैच 30 ओवर में उनसे चेस करवा दिया ना, पूरे 50 ओवर खेले। ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में भी पूरे 50 ओवर नहीं खेले, लेते खाली बॉले तो पता नहीं ये क्या यार, क्या इनकी आपका जहन है, कौन से कुल जहन है। बाबर आजम साहब की अब मुझसे आप पेपर पे लिखवा लें, कैप्टनसी तो गई मेरे ख्याल से टीम में जगह भी अभी नहीं बन पाई। अब ये सवाल है कि बाबर आजम खेलेंगे या नहीं खेले रह पाएंगे। T20 में तो मुझे मुश्किल लग रहा है कि वो खेले, टेस्ट में शायद वो खेल जाएं, और ओडीआई में तो खैर एक खेलने की बात नहीं है, लेकिन कप्तानी उनकी खा गई। यही लड़के जो आपके साथ चल रहे थे, दोस्ती यानी आप लोगों ने निभाई, अपनी कराई, वो आपकी कप्तानी खा गए। बाबर आजम आपको अब बिल्कुल सब चेंज होएगा, ऊपर से नीचे तक सब कुछ चेंज होगा। आप ये ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे, अब तो खत्म था। 287 रन, आप फिर उम्मीद दिला रहे हैं, वो लोग आगे कमेंट करके बोलते हैं कि क्या सिनेरियो है। 287 रन, वही सीन हो गया जैसे 2019 में हमें 312 रन से हराना। अगर 300, अगर हम वाला वर्ल्ड कप देखें ना 2019 का, हमने साउथ अफ्रीका को हराया था, हमने न्यूजीलैंड को हराया था। उस न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान में भी वो बाबर आजम आपका खा गए थे बॉले, 127 बॉले पे वो सेंचुरी करके गए थे वहां, जहां पे 80-70 पे करनी थी। यार नेट रन रेट उनके दिमाग में आप लोग लेके नहीं चलते। आज न्यूजीलैंड ने अपना नेट रन रेट बढ़ाया है, और आप लोग ये कह रहे हो कि हम अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। अबे क्या अच्छी क्रिकेट खेली भाई, क्या अच्छा करा? वो इंडिया आप लोग करते हैं तो इंडिया को देखें, अपने आप को देखें। वो 8 के 8 मैच, आपका 8 के 8 जीते हुए मैचेस, आप लोगों ने क्या तीर मारा? आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, ये 15 लड़के जो हैं, मुझे कोई एक, आप एक नाम तो बता देंगे मुझे, आप 2 नाम बता देंगे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। एक नाम तो आप आंखें बंद करके ले लेंगे, मुझे पता है। एक तो बिल्कुल फखर है, उसके अलावा कोई है? फखर के अलावा कोई भी नहीं है। कोई दिख रहा है करीब करीब जिसको आप बोलते चलो थोड़ा बेहतर करा है? थोड़ा सा बेहतर मेरे हिसाब से, शायद थोड़ा सा बेहतर, मैं हल्का सा बोल दूंगा, रिजवान। बाबर कोई भी नहीं, कोई जस्टिफाई करा उन्होंने अपना आपको? कोई भी नहीं, सब एक हारिस रऊफ रन मशीन, नंबर 1 का बॉलर, नंबर 1 बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। वो प्रोटीन जिनको कहा था, प्रोटीन भी है टॉप 5 में ओडीआई के बैट्समैनों में, वो भी हगे जा रहे हैं। एक नसीम शाह नहीं थे तो आपकी हालत हो गई। बिल्कुल, एक विदाउट नसीम शाह आप लोग लेट गए। अरे भाई नसीम शाह नहीं था तो बाकी तो थे। क्या नसीम शाह के 10 ओवर से ही आप लोगों ने उसने 10 विकेट आपको लेके दे देनी थी? और जो उनके जो आपका मिस्ट्री 3 स्पिनर गए थे साथ, जो मिस्ट्री था उसको तो खिलाया नहीं, लेकिन तीनों मैच विनरों को खिला लिया। और क्या मैच विनरों ने कोई जस्टिफाई किया? आप
शादाब खान भी आप देखिए टीम से फारिग होंगे, बाबर आजम की कप्तानी तो डेफिनेटली गई। ऑस्ट्रेलिया का दौरा होना है 14 दिसंबर से, टीम आपकी रवाना हो जाएगी ये 1 दिसंबर 2 दिसंबर तक, क्योंकि फिर कैंप लगेगा वहां पे खिलाड़ियों का टेस्ट का, और वहां पे एक आध प्रैक्टिस मैच मिलेगा। अब बाबर आजम दिल पे छुरियां चल रही हैं, इसलिए कह रहे थे भाई ठीक ठाक टीम खिला लो, अच्छा स्क्वाड खिला लो, वरना ये ना होता। सरफराज अहमद ज्यादती करोगे तो यही होगा। फखर ने जब बोला था कि मैं फिट था अफ्रीका वाले मैच में, मुझे नहीं खिलाया गया, यही होता है फिर, अल्लाह यही करता है फिर। कितना कर लिया, और अल्लाह ने जितना साथ देना था पाकिस्तान का दिया। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई अल्लाह ने आपका वो कर दिया, ज्यादती हुई है। पाकिस्तान अपनी गलतियों से हारा है। आप लोगों ने जब टीम सही नहीं खिलाओगे, स्क्वाड पिक नहीं करोगे सही, तो क्या होगा? वो भगोड़े तो भाग गए आपका इंतजामुल हक साहब, कश्ती में आपका छोड़ के भाग गए। बैठते ना, हिम्मत था, तत्परता, रुकते ना, इंक्वायरी का करते। शर्म आनी चाहिए यार। सही, बिल्कुल हफीज का सही डिसीजन था, उसको पता था इस टीम का यही होना है। मोहम्मद हफीज ने जब टीम अनाउंस हुई उससे एक दिन पहले उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि आप टीम कल अनाउंस कर दीजिएगा। रात में 11 बजे उनकी आपका ट्वीट आता है कि मैं इस टेक्निकल कमेटी को छोड़ रहा हूं, क्योंकि मैं गालियां नहीं खाना चाहता लोगों की, आप लोगों को पड़ेंगी। और वो ही हुआ, और यही होना था, क्योंकि जब आपका जलालतें होंगी, जब आपका बेशर्मियां होंगी, तो यही होगा भाई। अब क्या बोले, मैं फखर जमान को कुछ नहीं बोलूंगा, उस लड़के ने 3 मैचेस में से 2 आपका करके दिखाए। जमान तो अभी भी आएगा, उसकी वही इज्जत रहेगी, ये ज्यादा थोड़ी और उसमें। मैं चले फिर बोलता हूँ, वसीम जूनियर ने यार बेहतर बॉल करी है, अपनी सिलेक्शन जस्टिफाई करिए। लेकिन वो लोग 12 यार आते हैं, वो शाहीन शाह अफरीदी, अगर आपको पहले ओवर में विकेट नहीं मिलेगी तो आपसे क्या बॉल नहीं होगा? इतने आपका नाइल बॉलर हो चुके हो, कहां करेगा भाई? किस बात का आप अपना आपको बनते हो? वो शमी को देखो, वो हर मैच में आपका विकेट लेके जा रहा है, लेकिन इतनी गंदी परफॉर्मेंस यार, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अब बाबर आजम, अब आप जवाब बाबर आजम कौन देगा? क्या आप हिस्ट्री बनाओगे इंग्लैंड के खिलाफ? कोई आपका वो तो नहीं है सामने, उमान या जुमान या वमान, कोलकाता का ग्राउंड है, 250 विनिंग टोटल होता है, यहाँ का विनिंग टोटल 250 है, और आप लोग 250। यार क्या बोले, बंदा बोले तो क्या बोले? वो कि यहाँ पे 312 इंडिया ने करे, तो अफ्रीका जैसी को कितने पे आउट कर दिया था? किसने? इंडिया ने कोलकाता में। अफ्रीका 83 पे ऑल आउट, 83 पे ऑल आउट, 326 पे करा था, 83 बनाए थे। चले वो तो किया, वहां पे आप 500 बनाओगे और फिर 230 पे ऑल आउट करोगे। यार मैं सुन भी रहा हूँ, मुझे हंसी भी आ रही है और तपन भी चढ़ रही है, दोनों काम हो रहा है। आप एक चीज गौर करें, मजे की बात देखें, अभी हम जो आपका बात कर रहे थे, बहुत खुशी हो रही है मुझे लंका के ऊपर कि अच्छा हुआ एक चैंपियन ट्रॉफी भी क्वालिफाई नहीं कर सके। अब मैं दुआ कर रहा हूँ बांग्लादेश जिनसे आपका, लेकिन उन्होंने अलग तरीके के आपका करा है आपका कांड इस टूर्नामेंट में। भाई इससे अच्छा जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज आ जाती तो बेहतर होता। वेस्ट इंडीज का ऑन द डे तो वेस्ट इंडीज खतरनाक भी बन जाती है। किसी में भाई किसी भी वो चेस करने पे आया, वो 400 चेस कर जाते हैं, वो उनका भरोसा नहीं आता पे आया तो वो 100 पे ऑल आउट हो जाए। वेस्ट इंडीज को आप देखिए, उन्होंने आपका जब किसी का दिन होता है वो एक अकेला आपका ले जाता है उनमें से। मेरे ख्याल से वापसी आने भी थे नाम, अगर वेस्ट इंडीज पहुंची तो आप वो बता रहे थे कि बिल्कुल बादशाह से राब्ता करा था, लेकिन उनको क्या पता था कि ये हो जाएगा हमारे साथ। और जिम्बाब्वे इतना अच्छा खेल रही थी, रजा इतना आला खेल रहे थे, लेकिन उनकी भी किस्मत नहीं थी। अब श्रीलंका ने, लेकिन एक मैं बोलूंगा, कोई एक के पास लंकन टीम पे भी आते हैं, अबे किसी एक में अक्ल नहीं थी, सारे आ रहा हूं मार के जा रहा हूं, सारे आ रहा मार करो। तिक्षाना से सीख लो किस तरह विकेट पे रोका जाता है। उस लड़के ने 20 ओवर आपका खड़ा रहा है वो विकेट पे, शर्म से डूब के मर जाना चाहिए लंकन टीम को। और न्यूजीलैंड बाकी वेल डिजर्व टीम थी यार। ऑफिशियली आप लोगों को मैं बता देता हूँ, सेमीफाइनल बताने किसका है भाई। अब पहला सेमीफाइनल, अब तो पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, तो फिर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा वानखेड़े में। वानखेड़े के अंदर 16 को है, 15 अक्टूबर को, नवंबर को, 15 नवंबर को। अब दूसरा होगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का। अगर पाकिस्तान पहुंच जाती, कर ले 500 रन, अगर इतना तक पड़े 500 रन कर ले तो चले, मैं बोल रहा हूँ पहुंच जाएंगे। 5 तो कर ले। अगर ये टॉस जीत के अगर उन्होंने पहले बैटिंग ले ली तो आप वहीं पे खत्म हो जाए। 428 साउथ अफ्रीका ने बनाए थे टूर्नामेंट। बिल्कुल, आप 450 लगा लो, हम बोलेंगे चलो यार बैड लक होगा, या आप इस तरह हार के आ गए, बनाओ आज देखते हैं। टूर्नामेंट से तो बाहर हो चुके हो ना, अब आपके पास करने को कुछ भी नहीं है ना, जलील तो हो चुके हो। एक चांस ले लो, कुछ कर जाओ, भले 50 रन के अंदर ऑल आउट हो जाओ मार के, लेकिन मारते हुए दिखने तो चाहिए। 300 बॉलें, 300 बॉल पे अगर आप हर ओवर में भी, अगर आपने आखिरी 10 ओवर में आप लोग रन बनाते हो ना 90-100, इस हिसाब से भी खेल लोगे तो बन जाएगा। बनाओ तब भी खेल लोगे, कोशिश तो करके देखो, क्या पता आपका अल्लाह आपका मेहनत करने वालों का साथ देता है। थोड़ी सी शर्म कर लो। अबरार अहमद को तो अब अपने जो उनके मिस्ट्री स्पिनर थे वो बेचारे, अब वो हिस्ट्री में नाम आएगा उनका, जो ट्रैवलिंग रिजर्व में थे। बाकी अफगानिस्तान ने की भी आज दम उम्मीदें तोड़ गई, उनका तो बेचारों को क्या एक भेजना है, वो तो पाकिस्तान से भी बहुत पीछे है। वो तो उनको तो तकरीबन 6-7 कोई मीम देख रहा था, वो कह रहा था कि आपका
न्यूजीलैंड और सेमीफाइनल चांसेस स्विमिंग पूल के ऊपर, पाकिस्तान डूब रहा, अफगानिस्तान नीचे लाश बन के लेटा हुआ है। और मीम ये भी चल रही है भाई कि कुदरत का निजाम आपका आखिर में उसने पाकिस्तान के साथ ट्राइंग कर दिया। बिल्कुल, क्योंकि हमारी यार अप्रोच ये थी नहीं, हमारी ये जीत कहीं ही लगा ही नहीं। सिर्फ आप वहां से आप शुरू हुए लड़ना जहां से आप तकरीबन बाहर हो गए थे। बिल्कुल। कल साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान का मैच है, ये भी साउथ तरीके से अफ्रीका डेड रबर मैच ही हो चुका है। बिल्कुल। और मेरे हिसाब से आराम से साउथ अफ्रीका इनको मारेगा, वो मोमेंटम भी अफगानिस्तान आपके साथ तो खो ही दिया होगा, हाँ। उनकी उम्मीदें भी खत्म हो गई। तो साउथ अफ्रीका कल जीतेगा। बैटिंग फर्स्ट में तो 100% कंफर्म, बॉलिंग अब सेकंड बैटिंग में भी जीत जाएगी अफ्रीका। मेरे हिसाब से भी साउथ अफ्रीका दोनों ये तरीके से प्रेडिक्शन। और इसी में शो को भी इख्तिताम करेंगे। प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टिल देन, अल्लाह के बाद।